आज का वीडियो हम लोग हमारे लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर के एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। He said, "You were born with wings. Don't crawl. Learn to use them to fly and fly." आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी मम्मी के पास जाइए। वो आपको बताएंगी कि कैसे आप इस दुनिया में आए, कितनी डिफिकल्टीज हुई, कितने बड़े हुए, तो एक एक दिन के बारे में वो आपको बताएंगी। देन ओनली यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ। आजकल सुसाइड की इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। जैसा कि आज का इंसिडेंट हम लोग देखते हैं कि एक्टर सुशांत सिंह ने भी सुसाइड कर लिया। जो प्राइमरी कॉज आया है वो डिप्रेशन है। आज लगभग 70 to 80% सुसाइडल टेंडेंसी के लोग जो होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? ये एक हमारी होपलेसनेस है। हम जब बहुत ज्यादा होपलेस फील करते हैं, वर्डलेस होते हैं, हमको लगता है कि हमारा फ्यूचर खत्म हो गया है, हमें कोई होप नहीं दिखती है अपने फ्यूचर में, या हम किसी गिल्ट से ग्रस्त होते हैं, कोई थॉट्स है जो जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, या हमें किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है, या कोई लॉस हुआ होता है हमारी लाइफ में। तो डिप्रेशन बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ओवरऑल इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, इट्स होपलेसनेस, वर्डलेसनेस। तो जब आप असहाय महसूस करें, जब ये आपको लगे कि नहीं, आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, आप परेशान हैं, आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, आपको लोनली फील हो, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। आप कैसे पता करेंगे कि ये डिप्रेशन है या एक नॉर्मल डे टू डे वाली फीलिंग है? कभी कभी हम लोग छोटे छोटे इंसिडेंट से भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे डिप्रेशन कहना ठीक नहीं होगा। कभी कभी घर में छोटी मोटी बातें हो गई, लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए आपस में, या कोई भी बात हो गई, या बाहर आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहां पे कोई टेंशन हो गई, तो जरूरी नहीं कि वो डिप्रेशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट यू आर डिप्रेस्ड? डिप्रेशन आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो परसिस्टेंट बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, लॉन्ग टर्म से बनी हुई है, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। देन यू नीड टू टॉक टू समवन। डिप्रेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर डिप्रेस्ड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको बहुत सारे कभी कभी फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपने डिप्रेशन को, अपने नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर ही रखेंगे। आपको आना पड़ेगा आगे। आपको हेल्प मांगने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। डोंट हेजिटेट, पीपल आर देयर टू हेल्प यू। आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे आपके वेल विशर्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे या आपकी मदद नहीं करेंगे। और इफ यू डोंट फाइंड समवन, यू कैन गो टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लोग हेजिटेट होते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने में कि नहीं, हमें कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों को पता चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दूसरे इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हर इंसान आज मेंटल स्ट्रेस से परेशान है, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो जब आपको लगे कि नहीं, आपके साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, या आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं बार बार, सुसाइडल थॉट्स कई वजहों से हो सकता है, जैसा कि अभी पहले भी बताया है कि किसी तरह का फेलियर है, गिल्ट है, या आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं। कभी कभी जब हम लोग बहुत किसी से बदला लेना चाहते हैं, तब भी सुसाइडल टेंडेंसी हमारी बन जाती है कि ऐसा कर लेंगे तो उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। हम अपने आप को तो हार्म पहुंचाते हैं, ये सिर्फ दूसरों के हार्म पहुंचाने के लिए, तो ये भी एक तरह का सुसाइडल टेंडेंसी है। तो अगर ये इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं तो इनसे बचें। आप किसी से बात करें, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, ये आपके बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को हार्म पहुंचाएंगे तो आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना है। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है और ये पूरा जो वर्ल्ड है वो आपसे ही है। अब ये कुछ टिप्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। शायद आपको ये हेल्प करे, जिससे आपकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है, डिप्रेशन है, उससे आप बच सके। सबसे पहले तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबको होती हैं और उसे सॉल्व करना ही उसका सोल्यूशन है। जब लोगों को लगने लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हो सकता है वो सुसाइड के बारे में सोचें। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके। तो आप अपने माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज करिए। या ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आपके बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है उसमें। लेकिन आपको ये सोचना है कि यू हैव टू डील विद इट, यू कैन डू इट, एंड यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि ये जो भी लाइफ का फेज है उससे आप गुजर जाएंगे। ये एक फेज है, वो पार हो जाएगा। जैसा कि हर दिन गुजरता रहता है, हर लाइफ में बहुत सारे फेज होते हैं और मूव ऑन होते रहते हैं। हम लोग एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं।
लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, चलती रहती है। तो आपका जो भी फेज चल रहा है, बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीजें रुकी रहेंगी। आपके अगर नेगेटिव थॉट्स हैं या अपना सेल्फ हार्म का कोई प्लान बन रहा है या कोई ऐसा थॉट्स आ रहा है, तो प्लीज अपने प्लान्स को डिले करिए। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ गोल पालें या आपको लगे कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है, तो अपने प्लान्स को डिले करिए। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए, अपने आप को एंगेज करिए जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। लाइफ एक ही बार मिलती है और हमें उसको फुलेस्ट जीना चाहिए, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। एक बार जरूर अपने लव्ड वन के बारे में सोचिए, वो लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब आपको बहुत प्यार करते हैं। तो एटलीस्ट एक बार उनके बारे में भी जरूर सोचें। डोंट फील गिल्टी। अपने जो थॉट्स हैं आपके, उनके बारे में आप गिल्टी मत फील करिए, अशेम्ड मत होइए। ऐसा नहीं है कि ये सारे थॉट प्रोसेसेस सिर्फ आपको आ रहे हैं। हर दूसरा इंसान जो परेशान है उसके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है। बट आप किसी से बात कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं, कभी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो जब हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हमें किसी और से भी हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, हेजिटेट करने वाली बात नहीं है। अगर आप अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करिए। और जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, जैसे कि अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप उन चीजों को जिससे आपके फीलिंग्स वो ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव थॉट्स फिर से आने लगते हैं, तो आप उनको अवॉइड करिए। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या उनके गिफ्ट्स दिए हुए हैं, या जो भी उनसे एसोसिएटेड रिलेटेड चीजें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं, तो आपको बुरा लगने लगता है या आप फिर एक्सट्रीम सोचने लगते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करिए। ऐसा करने से आप थोड़ा सा तो उन चीजों को भूलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कभी कभी हम लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, सर दर्द हो जाता है या फीवर हो जाता है या बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने में हम कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि नहीं सर दर्द ठीक नहीं करना है या फीवर नहीं ठीक करना है या कोल्ड हो गया। तो इसी तरह अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको भी ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने घर में भी बात कर सकते हैं किसी से, और आप मुझे भी मेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।